हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें क्या है कि जो इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे, ट्रिग्नोमेट्री की हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है और इसके जो 41 तक क्वेश्चंस थे वो मैं इससे पहले की वीडियो में लगा चुकी हूँ और आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 से। तो 42 में चलिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और यदि मीनार की ऊंचाई दुगनी हो जाए तो इसकी चोटी का उन्नयन कोण भी दुगना हो जाएगा। क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। मैंने आपसे कहा था ना कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी मतलब क्वेश्चन लिए गए हैं। इसमें तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, इसलिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। तो फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और यदि मीनार जो है उसकी ऊंचाई दुगनी हो जाए तो क्या चोटी का उन्नयन कोण भी दुगना हो जाएगा? तो हम इसे सोल्व कैसे करेंगे? पहले हमने क्या किया, किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री ले लिया, उसके हिसाब से हमने वैल्यू निकाल ली। फिर हमने क्या किया कि जो मीनार की ऊंचाई है ना, मान लो पहले ऊंचाई h ले ली और अगली बार क्या किया, ऊंचाई को दुगना कर दिया, 2h ले लिया। फिर हम देखते हैं कि क्या तब भी एंगल 30 डिग्री आता है, और मतलब सॉरी, क्या तब एंगल 30 डिग्री का डबल मतलब एंगल भी दुगना हो जाएगा, मतलब 60 डिग्री हो जाएगा या नहीं होगा। तो वही देखना है हमें। चलिए हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले इसमें क्या दिया है कि किसी मीनार है उसकी चोटी का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। 42 क्वेश्चन नंबर है। मान ले मीनार है, ठीक है, ये इसकी चोटी है, हम यहाँ से देख रहे हैं, तो इसका उन्नयन कोण कितना दिखाई दे रहा है हमें? 30 डिग्री। यहाँ से मिला ले रहे हैं, 30 डिग्री है इसका उन्नयन कोण। ठीक है, और हमने मान लिया कि ये जो है मीनार है इसकी ऊंचाई h मीटर है। ये हो गया हमारा। चलिए इसे नाम दे देते हैं A, B एंड C। ठीक है, ये हमारे इसका ट्रायंगल का नाम हो गया। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं जो जो भी हमें दिया है कि माना मीनार की ऊंचाई बराबर हमने क्या मान ली, h मीटर। तो माना मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी हो गई, h मीटर। ठीक है, अब इसे ऊंचाई हमारी क्या है, BC, तो हम क्या लिख लेते हैं, BC बराबर हमारा h मीटर। ठीक, उसके बाद है AB। इसे भी तो कुछ मानना पड़ेगा, इसे हम लोग मान ले रहे हैं x। तो हम लोग मान ले रहे हैं कि आधार जो है इसका AB बराबर ही कितना हो गया, x मीटर है। हिंदी में लिख लेते हैं x मीटर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ABC में हमें क्या दिया है, हम यहाँ पे ले लेते हैं tan थीटा, वो tan 30 डिग्री। और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या है, h, और आधार कितना है, x। ठीक, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है कि जो tan 30 है ना, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो tan 30 की वैल्यू हमारी कितनी है, 1/√3 इक्वल टू h/x। ठीक है, ये हमें दिया, मतलब ये हमारा हो गया इतना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x बराबर कितना हो गया, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x बराबर कितना हो गया हमारा, h√3। ये हमारी क्या होगी, नंबर 1 इक्वेशन। उसके बाद हम जो इसने दूसरी कंडीशन दी है ना, उस पे चलते हैं कि अगर ऊंचाई जो है दुगनी हो जाए। तो अब जहाँ पे हम h ले रहे थे ना, ये कहा है ना कि अगर ऊंचाई दुगनी हो जाए, तो जो हमारा h था, अब की बार हम उसको 2h लेंगे। और एंगल अभी हमें पता नहीं है, एंगल 30 डिग्री नहीं लेंगे, क्योंकि एंगल तो हमें दिखाना ही है कि एंगल भी दुगना हो गया है। ठीक है, देखते हैं एंगल दुगना होता है या नहीं होता है। तो फिर से लेते हैं त्रिभुज, माना लिख लेते हैं, माना यदि जो एंगल है हमारा BAC, ठीक है, मान लो थीटा है। ठीक है, और जो BC वाली ऊंचाई है ना, ये 2h हो गई हमारी। तब क्या करेंगे हम, tan थीटा बराबर हमारा क्या हो गया, tan थीटा बराबर BC लंब बटे आधार, BC बटे AB। ठीक है, BC हमारा कितना है, 2h, और अपॉन AB तो हमारा पहले x था, AB में कोई चेंजेस नहीं है। तो उसके बाद क्या होगा, अब tan थीटा तो ऐसे ही रहेगा, tan थीटा बराबर 2h/x। ये आ गया था हमारा। x की वैल्यू हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 से रख लेते हैं। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 से x का मान रखने पर, समीकरण 1 से x का मान रखने पर। ठीक है, जब हम समीकरण इक्वेशन 1 से x की वैल्यू रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, tan थीटा इक्वल टू 2h/h√3। ठीक है, h से h कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा, √3। अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालना भी चाहे तो क्या आ जाएगी हमारी, tan इनवर्स और 2/√3, मतलब कि tan इधर आ जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा ये,
पर ये नॉट इक्वल टू है 60 के, मतलब कि मतलब 60 के इक्वल लाना था ना, इसलिए कहा था कि एंगल भी, कोण भी इसका दुगना हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। तो हम क्या लिख देंगे, अतः दिया गया कथन क्या है, असत्य है। अतः दिया गया कथन असत्य है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 42 कंप्लीट। अब चलिए इसके बाद जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। 43 में क्या लिखा है, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ के पाद बिंदु से 60 मीटर की दूरी पर, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, उसके पाद बिंदु मतलब जहाँ पे उसके सिरा होगा, नीचे जहाँ वो होगा, से 60 मीटर की दूरी पर क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हमें स्तंभ की ऊंचाई याद करनी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज पे लगा लेते हैं इसको। 43 सबसे पहले हम क्या मानते हैं कि क्या दिया है, सबसे पहले हम मानते हैं कि एक ऊर्ध्वाधर जो है वो स्तंभ है, ऐसे एक खंभा है ऊर्ध्वाधर, ये मान लिया हमने एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ठीक है। उसके बाद इसमें कहा है कि इसका जो ये वाला है ना पैर, पाद मतलब पैर वाला बिंदु जो है, यहाँ से कहाँ गया, ये रहा, जो उसके पाद बिंदु मतलब पैर वाला जो बिंदु है जहाँ पे वो खड़ा है, उसे खड़ा है, उस बिंदु से 60 मीटर की दूरी पर क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु है। तो इस बिंदु से चलिए 60 मीटर की दूरी पर इधर चलते हैं, मान लिया ये दूरी है 60 मीटर, हम यहाँ से चले यहाँ तक आ गए 60 मीटर यहाँ पर, ठीक है। एक बिंदु है जहाँ से इसके जो शीर्ष है ना, इसका उन्नयन कोण है 30 डिग्री, ठीक है। ये जो एंगल है ये हमारा है 30 डिग्री। तो अब हमें क्या करना है, ये वाली जो दूरी है ये तो हमें पता चल गई कि ये 60 मीटर, हम चले यहाँ पर, ये ऊंचाई हमें निकालनी है, ठीक है। इसे भी हम नाम देते हैं, मान लिया PQ हमने स्तंभ खींच लिया था कोई, और ये क्या है हमारा R है एंगल। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं कि माना PQ एक स्तंभ है, ठीक है, माना, क्योंकि हम सारे क्वेश्चंस में पहले लिख लेते हैं ना, माना PQ एक स्तंभ है, ठीक है। माना PQ की ऊंचाई, मतलब कि स्तंभ की ऊंचाई कितनी है हमारी, h मीटर है, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है कि स्तंभ का, स्तंभ जो है यहाँ पे लिख लेते हैं स्तंभ, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही लिखना है, स्तंभ के पाद P से, सॉरी Q से, स्तंभ के पाद Q से 60 मीटर दूरी, स्तंभ का जो पाद P है इससे 60 मीटर की दूरी, ठीक है, 60 मीटर दूर किसी बिंदु, 60 मीटर दूर किसी बिंदु, 60 मीटर दूर किसी बिंदु पर, ठीक है ना, 60 मीटर दूर किसी बिंदु R पर, R से स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। इतना काम तो हमारा हो गया। अगर उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज PQR में, अब हम त्रिभुज PQR से ले लेते हैं, तो क्या है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, मतलब कि h/60। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इक्वल टू h/60। डायगनली इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे, तो कितना हो गया h√3 इक्वल टू 60, और h इक्वल टू कितना हो गया 60/√3। अब हमें जो है इसके जो हर है इसमें से √3 हटाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, √3 से ऊपर भी और √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो h बराबर कितना हो गया यहाँ पे, तो 60√3 हो गया, और नीचे अगर √3 की √3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है। उसके बाद हम 3 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो 3 से 60 कितनी बार कटेगा, 20 बार, और √3, तो h बराबर हमारा कितना आ गया, 20√3। तो यही क्या हो गया हमारा आंसर, मतलब कि जो ये स्तंभ है इसकी ऊंचाई है 20√3, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। किसी मीनार के शिखर के पाद से 20 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु की दूरी 40 मीटर है, एंगल नहीं दिया है, शिखर बिंदु की दूरी 40 मीटर दी हुई है।
उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है और इसकी सहायता से मीनार की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। लगभग सेम ही क्वेश्चन है, पर हमें क्या दिया गया है, अब की बार हमें ये एंगल देने की बजाय ये वाली दूरी दे दी है, ये कि ये कितनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लगा लेते हैं। एंगल तो हमें अपने आप ही निकालना है, यहाँ पे लिखा है, और साथ में हमें क्या करना है, इसकी सहायता से मीनार की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसी मीनार के शिखर के पाद से 20 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु की दूरी 40 मीटर है। उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से मीनार की ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 44। क्वेश्चन नंबर हमारा है 44। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, किसी मीनार के शिखर के, सबसे पहले हम मीनार बना लेते हैं। ये रही, ये कोई मीनार है। ठीक, ये कोई मीनार है। तो इसने कहा है कि इसके जो यहाँ ये है, यहाँ से 20 मीटर दूर क्षैतिज तल पर कोई बिंदु स्थित है। मान लिया यहाँ तक की दूरी 20 मीटर हो गई। कितनी हो गई, 20 मीटर। और इस बिंदु से अगर मीनार का जो शिखर है हम इसको देखते हैं तो यहाँ की दूरी कितनी है, 40 मीटर दी है। 40 मीटर देखिए ऐसे दिया है कि किसी मीनार के शिखर के पाद से 20 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित, यहाँ पे सॉरी गलत है, किसी मीनार के ये आएगा, पाद से 20 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से, ये रहा बिंदु से मीनार की जो चोटी है उसका जो दूरी जो है वो 40 मीटर है। ये हमने इतना लिख लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे अपना नाम दे देते हैं ए बी और इसे दे देंगे ओ। चलिए ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ। ये दूरी हम क्या मान लेते हैं कि ये दूरी हमारी h मीटर है यहाँ तक की। अब हमें क्या निकालना है, ये एंगल जो यहाँ पे थीटा है। हमें ऊंचाई भी तो निकालनी है बाद में, तो ये हम एंगल क्या मान लेते हैं, थीटा। अब हम क्या करते हैं, जो हमें दिया है पहले उसे लिख लेते हैं कि माना मीनार की जो ऊंचाई है, माना मीनार की ऊंचाई बराबर है h मीटर। ठीक है, और ए बी है, इसे हमने ए बी नाम दे दिया है ना ऊंचाई को, तो ए बी बराबर कितनी हो गई, h मीटर। अब कोण ए ओ बी बराबर कितना है, थीटा। ठीक है, ए ओ बी कितना है, थीटा। अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है, इस त्रिभुज में हम क्या लेंगे, कोस थीटा। कोस थीटा क्यों लिया, क्योंकि हमें कर्ण दिया है, ठीक है ना, और आधार दिया है। पहले हम इन दोनों की हेल्प से तो एंगल निकाल लेंगे ना अपना, तब उसके बाद ऊंचाई निकालेंगे। तो हम क्या लिख लेंगे, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है ना, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, मतलब कि ओ बी बटे ओ ए। तो आधार कितना है 20 और कर्ण कितना है 40। तो कोस थीटा बराबर, जब इन्हें कैंसिल करेंगे तो 20 दूनी 40, 1/2 बचेगा। और कोस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कोस में 1/2 वैल्यू होती है कोस 60 की। तो थीटा बराबर कितना आ गया हमारा, 60 डिग्री। ठीक है ना, तो ये तो थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें ये ऊंचाई भी निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, ऊंचाई भी निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, पुनः त्रिभुज ए ओ बी में, पुनः जो हमारा त्रिभुज है ए ओ बी, इसमें ले लेंगे, क्या लेंगे कि tan थीटा। अब हमें थीटा पता चल चुका है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना है ए बी और आधार कितना है ओ बी। ठीक है, तो कितना है, यहाँ पे नहीं आगे लिख लेते हैं। तो tan की वैल्यू हमारी कितनी दी है, 60 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। और ए बी की वैल्यू हमने h मानी है, ओ बी की वैल्यू हमारी 20 मीटर है। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 = h/20। इसके बटे में 1 मान के ऐसे फिर से डायगनली मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो h बराबर कितना हो गया, 20√3। तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई, ऊंचाई आ गई 20√3। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 44 था, ये भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बहुत छोटा सा ही क्वेश्चन था। अब चलिए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 45। फ्रेंड्स, ऊंचाई दूरी या इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इसमें एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन आता है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 हमारा क्या है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के,
इनको हटा देते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज हैं, उनके अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मतलब लाइट हाउस है ऐसे ऊंचा सा, हम उसके ऊपर चढ़े हुए हैं और वहां से पानी में समुद्री जहाज जा रहा है, हम उसे देख रहे हैं, और उनके जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम सामने देखते हैं ऐसे तो ये तो क्षैतिज दूरी होती है, पर जब हमें अपनी गर्दन झुकानी पड़ती है इस तरीके से हम देखते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पे अवनमन कोण बनता है। तो यदि लाइट हाउस के एक ही ओर है जहाज और एक दूसरे के ठीक पीछे हों तो 2 जहाजों के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए से लिखते हैं क्वेश्चन को, 45 नंबर को जल्दी जल्दी से। सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। क्या दिया गया है चित्र में हमें कि समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंचाई पर एक लाइट हाउस है, उसके शिखर से हम देख रहे हैं। तो मान लिया लाइट हाउस है, इसका शिखर यहाँ पर है, हम यहाँ से देख रहे हैं। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो 2 समुद्री जहाज हैं। ठीक है, मान लिया एक यहाँ कहीं पर है और एक यहाँ कहीं पर है। ये 2 समुद्री जहाज हैं। जब हम इन्हें देख रहे हैं ना तो इनके अवनमन कोण कितने बन रहे हैं? इनके अवनमन कोण बन रहे हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर ऐसे तो देखते हैं क्षैतिज। अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो ये हमारा क्षैतिज हो गया, पर हम यहाँ खड़े हैं और क्षैतिज देखने के बजाय हम कहाँ देख रहे हैं? इधर। ठीक है ना, यहाँ पर। तो चलिए इसको बना लेते हैं, ये रहा। तो ये वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है ना, जब हम इस वाले जहाज को देख रहे हैं तो एंगल हमारा 30 डिग्री है। फिर हम यहीं से दूसरे जहाज को देख रहे हैं और एंगल हमारा है 45 डिग्री। तो अब की ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल हमारा कितना है? ये वाला एंगल हमारा है 45 डिग्री। ठीक है, तो ये 2 जगह से हम देख रहे हैं और दोनों जहाज एक ही ओर है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक जहाज इधर है एक इधर है, दोनों एक ही ओर हैं जहाज। उसके बाद इनके एंगल्स बन गए, तो हम क्या करते हैं, इनके आधार को मिला लेते हैं, क्योंकि हमें इन दोनों जहाजों, एक जहाज यहाँ है एक यहाँ, इनके बीच की दूरी बतानी है। तो इसको ऐसे मिला लेते हैं। ठीक है, ये मिला लिया हमने। अब जल्दी जल्दी से देखिए, ये वाला 30 डिग्री था, तो यहाँ पे जब हम आएंगे तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारा? 30 डिग्री। और ये वाला जो बड़ा वाला था 45 था, तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है ना, देखिए ऐसे जब हम यहाँ से ऐसे चले, जब हमने खाली पहला वाला एंगल बनाया था, सिर्फ ये वाला, ठीक है ना, तो हम यहीं से तो चले आए थे ऐसे, तो ये एंगल हमारा 30 डिग्री। अब ये लाइन नहीं है, ये लाइन हमारी नहीं है, ये लाइन हमारी नहीं है, तो ये वाला ही तो एंगल हमारा 45 है। हम यहाँ से सीधा ऐसे आ रहे हैं और ये हमारा 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी जल्दी से सवाल को लगा लेते हैं, नहीं तो बहुत टाइम बढ़ता चला जाएगा। इसको नाम दे देते हैं पहले P, इसको दे देते हैं Q। इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है हमें, ये हो गई हमारी AB। लाइट हाउस की, मतलब इसकी तो ऊंचाई दी थी कि समुद्र तल से 75 मीटर की दूरी पर है। इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है कि कितनी है। ठीक है, इसे यहाँ पे कुछ भी नाम दे दें, XB, AX, WX, जो भी, मतलब इसमें ना लिखे हों पहले से। चलिए अब जल्दी से हम इसमें लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया है। माना प्रकाश स्तंभ जो है, माना प्रकाश स्तंभ मतलब लाइट हाउस। ठीक है, माना लाइट हाउस ही लिख लेते हैं। लाइट हाउस बराबर क्या है? PQ है। माना लाइट हाउस PQ है और ऊंचाई क्या है इसकी? ऊंचाई बराबर है 75 मीटर है लाइट हाउस की ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं? इसके बाद लिखना है कि PQ जो है ना, वो P के शिखर से, PQ के शिखर से, PQ हमारा लाइट हाउस है, तो यहाँ पे जल्दी लिख लेते हैं PQ के शिखर से, Q के शिखर से बिंदु A और B के अवनमन कोण क्रमशः। फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में ऐसे लिख देना है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अवनमन कोण क्रमशः। लिखने में कुछ नहीं है, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया है हमें वही मतलब ठीक से करके लिखना है। 30 डिग्री और क्या है? 45 डिग्री है। देन एंगल SPA। ठीक है ना, एंगल SPA हमारा कौन सा है? ये रहा S, ये रहा P, और जब यहाँ A पर आ रहे हैं तो कितना था? 30 डिग्री। और ये किसके बराबर है? हमारे PAQ के, PAQ, क्योंकि ये क्या है? एकांतर कोण है। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एकांतर कोण। ठीक है, ये एकांतर कोण है। उसके बाद चलिए अगला कौन सा है हमारा? SPB। एंगल SPB बराबर क्या है? 45 डिग्री है। और ये किसके बराबर है? PBQ के। यहाँ पर भी लिख दीजिएगा PBQ के, एकांतर कोण है। ठीक है,
अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि माना जहाज़ों के बीच की दूरी, माना जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है, x है। माना जहाज़ों के बीच की दूरी हमारी कितनी आ गई, x आ गई, ठीक है ना, x मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज PQB में, त्रिभुज PQB, पहले हम कौन सा ले रहे हैं, PQB, छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं। त्रिभुज PQB में क्या लेंगे, tan 45 बराबर, ठीक है ना, tan 45 बराबर क्या, tan थीटा बराबर लंब बटे कितना होता है, आधार, ठीक। तो लंब कितना है हमारा 75, मतलब पहले लिख लेते हैं PQ और आधार कितना है BQ। देन tan 45 की वैल्यू होती है 1 और PQ की वैल्यू है 75। BQ हमें नहीं पता है, मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे, तो BQ बराबर कितना आ गया हमारा 75, ठीक है ना। BQ अभी हमारा 75 आया है। अभी हमें सवाल और आगे लगाना है, तो आगे लिख लेते हैं पुनः त्रिभुज PQA में, पहले हमने ये वाला लिया था त्रिभुज PQB छोटा वाला, अब हम ले रहे हैं PQA, यहाँ मतलब ये वाला पूरा त्रिभुज ले रहे हैं हम, ठीक है। तो PQA में क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिख लेंगे tan 30, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, ये देखिए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। तो कितना हो जाएगा, PQ लंब बटे आधार, ये देखिए आप आधार इसका ये है AQ, मतलब कि पूरा बड़ा वाला ले रहे हैं ना, तो आधार ये पूरी लाइन होगी AQ, तो लिख लेते हैं PQ और बटे AQ, ठीक है। अब हमें AQ की तो वैल्यू पता नहीं है और हमें AQ की पूरे की वैल्यू निकालनी भी नहीं है, हमें तो AB की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हम AQ को ऐसे लिख सकते हैं कि AQ बराबर AB प्लस BQ, क्योंकि दोनों को जोड़ के तो बना है। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं PQ की वैल्यू है 75 और इसे लिख लेते हैं AB प्लस BQ, ठीक है ना, ये लिख लिया हमने। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, 75 सेम रहेगा, AB प्लस BQ की वैल्यू हम पहले निकाल चुके थे, 75 आई थी, तो हम यहाँ पर BQ की वैल्यू कितनी रख देंगे, 75 अपॉन AB की वैल्यू हमने x मानी थी और BQ की वैल्यू हमारी 75 आई थी। ये देखिए A से B तक की दूरी हमने x मानी थी और BQ की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले, 75 आई थी। अब हम क्या करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तिरछी ऐसे, तो जब इस पूरे की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x प्लस के 75 ही आ जाएगा, और जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 75√3 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसे इधर भेज देंगे 75 को राइट साइड में, 75√3 माइनस के 75, उसके बाद क्या होगा, 75 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पर √3 माइनस के 1, ठीक है। 75 कॉमन लेने के बाद बचेगा √3 माइनस 1। तो हमसे दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी पूछी गई थी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी थी, x, और x की वैल्यू कितनी आ गई ये, तो हम क्या लिख सकते हैं, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है, x, और x बराबर कितना आ गया, 75√3 माइनस के 1। तो ये भी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली सारी अच्छी वीडियोस मिलती रहे रिवीजन।